मेरा नाम गायत्री देवी है। मैं यूपी से हूँ। तो यहाँ रहते मुझे 32 साल हो गए। वैसे तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ, पर मेरा जन्म यहाँ नवेगांव में यही हुआ है। जब मैं 16 साल की थी, मेरी शादी मेरे पति शिव कुमार से हो गई थी। मेरी शादी 3 साल बाद मेरे बच्चे का जन्म हुआ। DIR इंडिया की स्थापना दिसंबर 2005 जनता कॉलोनी में हुई और डॉक्टर फ्रेडरिक ने इसकी शुरुआत मेडिकल प्रोग्राम से करी। एज अ डॉक्टर 2006 से मैं यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रही थी और 2017 से आई एम वर्किंग एज अ CEO। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि बस्ती की लड़कियों को ही एम्प्लॉयमेंट देनी, मेडिकली ट्रेन करना और फ्रंटलाइन वर्कर्स बनाना। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं पिछले 15 सालों से DIR में सीनियर हेल्थ प्रमोटर का काम कर रही हूँ, जिसमें कि हम 5 साल से छोटे बच्चों का वजन करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट और BP चेक करते हैं, उनको डाइट काउंसलिंग बताते हैं। जिसमें कि हमें ये गायत्री 2018 में मिली। उस समय ये प्रेग्नेंट थी और इसका लास्ट मंथ चल रहा था और जब ये हॉस्पिटल गई तो इसमें ना बहुत ज़्यादा खून की कमी थी और इसको एडमिट किया। फरवरी 2018 में रुद्राक्ष का जन्म हुआ था एज अ अंडरवेट चाइल्ड और उस टाइम पर वो ऑलमोस्ट 1.5 kg उसका वेट था। आफ्टर 2 मंथ्स जब वो घर में डिस्चार्ज होकर घर आई है गायत्री, देन हमारी टीम ने जब विज़िट किया वहाँ पे तो वो फर्स्ट वेट जो हमारे हेल्थ प्रमोटर ने किया 2.5 kg उसका वेट था। एंड जो मैंने वो ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट था, प्लस जो मदर थी वो भी अंडरवेट थी। मीना मैडम मेरे बच्चे का हर महीने वजन करने आते थे, तब उन्हें हमारी हालत के बारे में पता चला। रुद्राक्ष, हेलो, आजो। हेलो। और गायत्री कैसे हो? ठीक है। और सब ठीक? तो उसका जो हस्बैंड था, मैंने देखा कि वो थोड़ा सा अजीब सा ही है और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर उसको मैंने एक दिन पूछा कि तेरी शादी कैसे हुई इससे, तो मुझे उसने बताया कि दीदी मैंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर लव मैरिज करी है। गायत्री ने जब शादी की तो उसकी एज 16 ईयर्स थी और उसके पति की 45 ईयर्स। इससे पहले उसके पति ने जो शादी की थी उससे उसके 3 बच्चे थे और बीवी की मौत हो चुकी थी। उसका पति शिव बहुत ज़्यादा शराब पीता था और घर में खाने को कुछ खास तो था नहीं। हर दूसरे दिन वहाँ पे झगड़े हुआ करते थे और उस दिन भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरे पति दारू वगैरह पीते थे तो कई बार गुस्से में जाते थे और लेकिन वापस आ जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो वापस नहीं आए, उनके मरने की खबर आई। वो झील में कूद गए थे, पता नहीं धक्का दे दिया था कि कूद गए थे, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 8 महीने बाद इसके हस्बैंड ने मतलब शराब पीते थे, पता नहीं घर में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, अचानक से गए और झील में जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरे पति के मरने के बाद मेरे सास ससुर ने हमें अलग कर दिया और गली मोहल्ले में किसी ने कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ DIR वालों ने हमारा साथ दिया। जिस कमरे में गायत्री रहती है ये कमरा भी इसके नाम नहीं है। ये कमरा पहले ब्याह के 3 बच्चों के नाम करा गया है। जब इनको पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया, किसी ने आके बताया, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसके सास की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस दिन से मतलब बहुत ज़्यादा वीक होने लगी थी, दोबारा से टूट गई थी बिल्कुल, क्योंकि अकेली हो गई थी और अपने घर जाती नहीं है, माँ बाप पूछते नहीं हैं। तो हमने इसको संभाला। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी और हेल्प करी, इसको थोड़े कपड़े दिए, बिस्तरे दिए,
इसके घर राशन डाला, तब से ही हम इसको हर महीने 1000 रुपये का राशन दे रहे हैं। गायत्री के पति के अचानक सुसाइड करने की वजह से उनके घर की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और साथ के साथ वो अंडर प्रिविलेज्ड भी हैं। सो हमने डिसाइड किया कि हम मदर और चाइल्ड दोनों को अपने फीडिंग प्रोग्राम में डालेंगे, जो कि न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रायोरिटी प्रोग्राम है, जहाँ पे हम उसको लो कॉस्ट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट फीड करवाते हैं। प्रोग्राम है, इसमें हम लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर और छोटे बच्चों को न्यूट्रिशनिस्ट फूड देते हैं, जिसमें केला, दूध और खीर, खिचड़ी, दाल चावल ये सारा देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं घर में। रासा मैम ने हमारे दोनों के लिए 20 रुपये की रोज़ सब्जी और मेरे बच्चे के लिए रोज़ हरा पैकेट दूध का लगवाया है और हर महीने राशन भी मिलता है। मेरा बच्चा बहुत खुश होकर खाता है और इसका वज़न भी बहुत ठीक हो गया, पहले ये बहुत कमज़ोर था। आज भी वो दोनों हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखी है हम दोनों की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजी में, और ये एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है और हम कोशिश कर रहे हैं आगे भी इसी तरीके से। रुद्राक्ष बहुत ही प्यारा बच्चा है। शुरू में बहुत ही गुमसुम रहा करता था और उसकी जो मदर है वो भी बहुत शांत गुमसुम स्वभाव की है। रुद्राक्ष 4 साल का हो गया है और अब वो स्कूल जाने के लायक हो गया है और गायत्री के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस बच्चे को स्कूल भेज सके। पहले इसे मैंने आंगनबाड़ी में डाला था, फिर उसके बाद जब कोरोना हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे पढ़ाने की, तो DIR वालों ने साथ दिया, उन्होंने अपने स्कूल में डलवाया इसको। DIR ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो डोनर हैं वो किसी तरह से इस बच्चे को लें, स्पॉन्सर करें और इसकी जो हमारी पढ़ाई आगे तक हो। तो वैसे ही हमें एक कर्नल IPS बराड़ मिले जिन्होंने इसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दिया है और वो जो बच्चा है अभी हमारे DIR किंडर स्कूल में ही है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत खुश नज़र आ रहा है, रोज़ स्कूल आता है। हमने जब से इसको स्कूल में डाला है हमने बहुत सारा चेंज देखा उस बच्चे के अंदर। उसके अंदर की जो बचपना है, जो क्रिएटिविटी है, वो हमारे सामने आई। निर्णय आपका आईना है जो बनाता है, बिगाड़ता है, आपको आप बनाता है। Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up and down so high, like a diamond in the sky. Name is Rudraksha.